ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। पिछले कुछ दिनों से नैनीताल में हेज या धुंध लगने की वजह से कहीं जाने का मन नहीं हुआ, लेकिन वीकेंड आते ही मौसम ने करवट ली और बादलों ने आकाश को चारों तरफ से घेर लिया। और इन बादलों का पीछा करते करते हम पहुंच गए अल्मोड़ा। लेकिन इस नज़ारों का आनंद लेने वाले हम अकेले नहीं थे, कोई और था जो और बेहतर ढंग से इनका लुत्फ उठा रहा था। आज यात्रा का पहला पड़ाव होगा चितई गोलजू देवता का मंदिर। गोलजू देवता, जिन्हें स्थानीय मान्यताओं के अनुसार न्याय का देवता भी कहा गया है। इतिहास की माने तो गोलजू देवता राजा झलराय की संतान थी और उनकी माता का नाम कलिंका था, जिनके दो भाई थे हरजू और सैमजू, जिनकी उत्तराखंड में भगवान के रूप में पूजा होती है। गोलजू की माता भी अपने आप में एक असाधारण स्त्री थी। कहा जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए जब राजा झलराय ने भगवान की आराधना करी थी तो उनको ये वरदान मिला था कि जो उनका 8वां पुत्र होगा वो गौर भैरव का अवतार होगा। भैरव एक शिवजी के अवतार हैं, जिनके नाम का मतलब है जिनको देख के भय हो या जो भय से रक्षा करें। गोलजू देवता न्यायप्रिय थे और कहा जाता है कि वे अपने सफेद घोड़े में घूमकर पूरे प्रांत में न्याय करते थे। इसी न्याय व्यवस्था को गोलजू के दरबार के रूप में भी जाना जाता है। उत्तराखंड के पहले ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी के सेनापति के रूप में भी गोलजू को जाना जाता है। देश विदेश से लोग यहाँ न्याय की गुहार लगाने के लिए गोलजू देवता के पास आते हैं। यहाँ तक कि जिन्हें सरकार से भी न्याय नहीं मिलता वो अपने कोर्ट के पेपर यहाँ लगाते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के साथ सच में अन्याय हुआ है तो गोलजू के न्याय पे उनका पूरी तरह से विश्वास है। यहाँ मंदिर में आपको लाखों चिट्ठियाँ देखने को मिल जाएगी, जिसमें लोगों ने अपनी मनोकामना या कुछ भी अगर उनके साथ अन्याय हुआ है वो लिख के गोलजू को उन्होंने पढ़ के सुनाया है और उसके बाद ये चिट्ठियाँ मंदिर परिसर में ही लगा देते हैं। मनोकामना पूर्ण होने के बाद लोग यहाँ घंटी भेंट करते हैं। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि संतान प्राप्ति के लिए वो गोलजू के पास गई थी और पुत्र रूप में मैं उनको प्राप्त हुआ था और मेरा विवाह भी गोलजू के मंदिर से हुआ है, तो उनके लिए मेरे दिल में एक विशेष स्थान है। दारू का वन, अर्थात जहाँ चारों तरफ देवदारों के वन हो, जहाँ जट गंगा की धारा बहती हो, जहाँ स्वयं भगवान शिव ने सप्त ऋषियों के साथ तपस्या की हो, जो जगह बौद्ध, ईसाई और इस्लाम धर्म से भी पुरानी हो, जहाँ के मंदिरों की स्थापना स्वयं आदि शंकराचार्य ने की हो, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 8वें ज्योतिर्लिंग की संज्ञा दी हो, उस जागेश्वर धाम को मैं सत सत नमन करता हूँ। सोशल मीडिया के चयन की वजह से और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के यहाँ आने की वजह से ये स्थान विश्व पटल पर आ गया है। पर ये स्थान इतना एंशंट है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ के मंदिर का निर्माण 2500 साल पहले हो चुका था। इसका जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है और 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में कत्यूरी राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार किया था।
कहा जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा में जाने वाले लोग यहाँ विश्राम करते थे। इस मंदिर परिसर में 125 छोटे बड़े मंदिर हैं और पास में म्यूजियम भी है जो एएसआई मेंटेन करता है, और यहाँ आपको अष्टधातु की बनी हुई मूर्ति भी देखने को मिलेगी। यहाँ भगवान शंकर और माता पार्वती इस द्वारका रूपी वृक्ष में अर्धनारीश्वर रूप में साक्षात विराजमान है। उत्तराखंड में कुबेर का ये एकमात्र मंदिर है। कहा जाता है कुबेर भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने एक कठोर तपस्या की थी, जिसके पश्चात शंकर जी ने माँ पार्वती के साथ उनको दर्शन दिए थे। माँ पार्वती को भगवान शंकर के पास खड़े होकर देख कुबेर के मन में ये विचार आया कि ये स्त्री कौन है और इसने कैसी तपस्या की होगी कि इसे भगवान शंकर के साथ खड़े होने का मौका मिला है। तो जब माता ने अपनी तपस्या का तेज दिखाया तो उससे कुबेर की एक आंख फूट गई। वरदान के रूप में कुबेर ने भगवान शंकर को अपने समीप पाने की इच्छा की। जागेश्वर से 3 किलोमीटर की पैदल दूरी पर वृद्ध जागेश्वर है। जागेश्वर आने से पहले भोलेनाथ यहाँ रहते थे, इसी वजह से इसका नाम वृद्ध जागेश्वर है और यहाँ विष्णु रूप में पूजे जाते हैं शंकर भगवान। अगर आप जागेश्वर जाएं तो यहाँ जरूर आएं, क्योंकि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य आपका मन मोह लेगा। जहाँ आपके एक तरफ हिमालय तो दूसरी तरफ आप सूरज को ढलते हुए देख सकते हैं। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के सामने ही धौम्य से कहा। धौम्य उनके पुरोहित थे। वेदों के समान पारदर्शी ब्राह्मण मेरे साथ साथ वन में चल रहे हैं। इनका पालन पोषण करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। न तो मैं उनका पालन पोषण ही कर सकता हूँ, न ही उन्हें छोड़ सकता हूँ। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, आप कृपया करके यह बतलाइए। धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर धौम्य ने योग दृष्टि से कुछ समय तक इस पर विचार किया। तदंतर धर्मराज को संबोधन करके कहा, धर्मराज, सृष्टि के प्रारंभ में जब सभी प्राणी भूख से व्याकुल हो रहे थे, तो भगवान सूर्य ने पिता के समान अपने किरण करों से पृथ्वी का रस खींचा। इस चंद्रमा ने उसमें औषधियों का बीज डाला, उसी से अन्न की उत्पत्ति हुई। कहने का तात्पर्य यह है,
सूर्य ही सबके पिता हैं। मेरा प्लान सिर्फ जागेश्वर जाने का था, पर यहाँ मुझे मेरा कज़न मिल गया और फिर हमने यहीं रुकने का निश्चय किया। यहाँ से हम आज निकलेंगे कटारमल सूर्य मंदिर के लिए। भारत में कुल 4 या 5 सूर्य मंदिर हैं। कोसी नदी के पास बसा ये कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को भी कत्यूरी राजाओं ने बनाया था। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आपको ऐसी जगह ले चलूँगा जो इतिहास से भी पुरानी है। लखुड़ियार वॉल पेंटिंग्स। यहाँ आदि मानव द्वारा उंगलियों से लाल, सफ़ेद और काले रंग का प्रयोग करके अपने दैनिक जीवन, जानवर और शिकार करने के तरीकों को दर्शाया गया है। ये जगह इतिहास से भी पुरानी है। इसका समय आज से लाखों साल पूर्व का है। जरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वो हमसे क्या कह रहे हैं। कटारमल सूर्य मंदिर के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ कालनेमी नामक राक्षस का आतंक था और सूर्य की आराधना करने पर वो बरगद के पेड़ में विराजमान हुए, जिस वजह से इस जगह को बड़ आदित्य भी कहा जाता है। यहाँ सूर्य भगवान की एक मूर्ति है जो पत्थर की ना होके बरगद के पेड़ से बनी है और वो सचमुच अद्भुत है। एक बार होली के रास्ते मणिमहेश कैलाश जाते वक्त हम भीग गए थे और ठंड लगने की वजह से ग्लेशियर में हम मृत्यु को प्राप्ति होने वाले थे कि उस समय बाबा ने सूर्य की स्तुति की थी और जिस वजह से सूर्य जी ने हमें दर्शन देकर हमें हमारे कष्टों से मुक्ति दिलाई थी। और ये स्तुति अत्यंत प्रभावशाली है और हम तो इसका प्रमाण देख चुके हैं
तो आपके सामने ये प्रस्तुत करता हूँ बाबा के स्वर में। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। सूर्य ही समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं, इसलिए तुम भगवान सूर्य की शरण ग्रहण करो। पुरोहित धौम्य ने धर्मराज को सूर्य की आराधन पद्धति बतलाते हुए कहा, मैं तुम्हें सूर्य के 108 नाम बतलाता हूँ, सावधान होकर श्रवण करो। सूर्य, अर्यमा, भक्त, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, कविस्तमान, अज, काल, मृत्यु, धाता, प्रभाकर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश स्वरूप, सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल, इंद्र, विवस्वान, दीपांशु, शुचि, सौरी, शनैश्चर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कंद, यम, वैद्युत, अग्नि, जाठर अग्नि, इंद्र अग्नि, तेजस्पति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदांग, वेदवाहन, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, कला, काष्ठा, मुहूर्त, शपा, याम, क्षण, संवत्सरकर, अश्वत्थ, कालचक्र, विभावसु, शाश्वत पुरुष, योगी, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन, कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनुद, वरुण, सागर, अंश, जीवन, जीमूत, अरिहा, भूताश्रेय, सागर, भूताश्रेय, भूतपति, सर्वलोक नमस्कृत, सृष्टा, संवर्तक वाहिनी, सर्वादि, अलोलुप, अनंत, कपिल, भानु, कामद, सर्वोतमुख, शैव, विशाल, वरद, सर्वधातु निश्चिता, मन, सुपर्ण, भूतादि, शीघ्र, प्राणधारक, धन्वंतरी, धूमकेतु, आदि देव, अदिति पुत्र, द्वादशात्मा, अरविंदाक्ष, माता पिता, पितामह स्वरूप, स्वर्ग द्वार, प्रजाद्वार, मोक्ष द्वार, त्रिविष्टप, देहकर्ता, प्रशांत आत्मा, विश्वोत्मुख, चराचरात्मा, सूक्ष्मात्मा, चराचरात्मा, मैत्रेय और करुणाविंद, अमित तेजस्वी एवं कीर्तन करने योग्य भगवान सूर्य के ये 108 नाम है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इनका वर्णन किया है। इन नामों का उच्चारण करके भगवान सूर्य को इस प्रकार नमस्कार करना चाहिए। समस्त पितृ, देवता और यक्ष जिनकी सेवा करते हैं, असुर, राक्षस और सिद्ध जिनकी वंदना करते हैं, तपाए हुए सोने और अग्नि के समान जिनकी कांति है, उन भगवान भास्कर को मैं अपने हित के लिए प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य सूर्योदय के समय एकाग्र होकर इसका पाठ करता है, उसे स्त्री, पुत्र, धन, रत्नों की राशि, पूर्व जन्म का स्मरण, धैर्य और श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य पवित्र होकर शुद्ध और एकाग्र मन से भगवान सूर्य की स्तुति का पाठ करता है, वह समस्त शोकों से मुक्त होकर अभिष्ट वस्तु प्राप्त करता है। यह स्तुति ब्रह्मा से इंद्र को, इंद्र से नारद को, नारद से धौम्य को और धौम्य से युधिष्ठिर को प्राप्त हुई। हे सूर्यदेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आप इस समस्त प्राणियों के मूल कारण और कर्मनिष्ठा के सदाचार हैं। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के पास अंत में आपको ही प्राप्त होते हैं। आप मोक्ष के खुले द्वार हैं तथा मोक्षों के परमाश्रय हैं। स्वर्गलोक से पृथ्वी पर इन तीनों लोकों में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो आपसे बढ़कर हो। यूँ तो बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली जगत में निवास करते हैं, किंतु आपके तेज और कांति के सामने वे ठहर नहीं सकते। जितने भी ज्योतिर्मय पदार्थ हैं वे सब आपके अंतर्गत हैं। आप समस्त ज्योतियों के स्वामी हैं। सत्य, सत्य और सभी सात्विक भाव आप में ही प्रतिष्ठित हैं। यदि आपका उदय न हो तो सारा जगत अंधा हो जाए। धर्म, अर्थ और काम संबंधी कार्यों में किसी की प्रवृत्ति न हो। 33 देवता, विश्वदेव आदि देवगण, उपेंद्र और महेंद्र भी आपकी आराधना से ही सिद्ध हुए हैं। विद्याधर कल्प वृक्ष के पुष्पों से आपकी पूजा करके अपना मनोरथ सफल करते हैं। आप ही सप्तशक्ति धाम के श्री विरोचन, आशुगामी और हताशा कहलाते हैं। जो सप्तमी और षष्ठी के दिन प्रसन्नता और भक्ति से आपकी पूजा करता है तथा अहंकार नहीं करता, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आपके भक्त समस्त रोगों से रहित, पापों से मुक्त, सुखी और चिरंजीवी होते हैं। जाड़े से ठिठुरते हुए पुरुष को अग्नि से, ओढ़नों से और कंबलों से वैसा सुख नहीं मिल सकता जैसा आपकी किरणों से प्राप्त होता है। आप 13 दीपावली पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं। आप ही 12 रूप बनाकर द्वादश आदित्यों के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ गर्भगृह में जो भगवान सूर्य की मूर्ति है, उसके ठीक सामने एक छोटा सा मंदिर है जिसमें एक छोटा सा छेद है। कहा जाता है साल में सिर्फ 2 बार ऐसा होता है जब
सूर्य की किरण उस छेद से गुजर के सीधे सूर्य की मूर्ति पर पड़ती है। कुछ लोगों ने अपने YouTube वीडियोस के माध्यम से ये भी बताया है कि ये सूर्य की दिशा को दर्शाता है कि सूर्य जब उत्तरायणी में जाते हैं और दक्षिणायनी में जाते हैं। पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने ये देखा कि ये स्थिति 6 महीने में एक बार आती है, परंतु पुजारी जी ने जो बताया है उसके हिसाब से फरवरी और नवंबर में ये दो बार ऐसी घटना होती है जब सूर्य की किरण उस छेद से होते हुए सूर्य भगवान पर पड़ती है, उनकी मूर्ति पर। थोड़ा और रिसर्च करने पर पता चला कि इस स्थिति को सोलर नून कहते हैं, जिसमें सबसे बाद की जो सोलर नून की स्थिति होती है वो होती है 11 फरवरी को, और सबसे पहले जो सोलर नून की स्थिति होती है वो होती है 3 नवंबर को। और ये सत्य है चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने पे रह रहे हो, जो अपने में बहुत अद्भुत है। पर चाहे जो भी इसका कारण हो, पर ये किसी ना किसी सूर्य सिद्धांत पे तो काम कर रहा है। और इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करके आगे भी कोई वीडियो बनाने की कोशिश होगी। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भुवन भास्कर भगवान अंशुमाली की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर अपने अग्नि के समान दिदीप्यमान श्री विग्रह से उनको दर्शन दिया और कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो। मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्नदान करूँगा। देखो, यह तांबे का बर्तन मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे रसोई घर में जो कुछ फल मूल शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी वह तब तक अक्षय रहेगी जब तक द्रौपदी प्रस्थित रहेगी। आज से 14वें वर्ष तुम्हें तुम्हारा राज्य मिल जाएगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हुए। जो किसी भी अभिलाषा से इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान सूर्य उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जो बार बार इसका धारण और श्रवण करता है उसे उसकी अभिलाषा के अनुसार पुत्र, धन, विद्या आदि प्राप्त होती है। स्त्री पुरुष कोई भी दोनों समय इसका पाठ करे तो घोर से घोर संकट से भी छूट जाता है। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः।